रिकर्शन। सो दो मेथड से हम लोग फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर सकते हैं, वन विदाउट रिकर्शन दैट इज इन सिंपल मेथड और अनदर इज रिकर्शन। सो रिकर्शन यूज करके इस वीडियो में हम लोग नहीं देखेंगे, उसे किसी और वीडियो में देखेंगे। इसमें हम लोग सिंपल मेथड जानेंगे जिससे कि फिबोनाची सीरीज प्रिंट कर सकें। एंड ये मेथड जो है बेस्ट मेथड है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, क्योंकि सिर्फ O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज करती है, ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेती है बेसिकली। सो दैट्स व्हाई दिस प्रोग्राम इज बेस्ट फॉर प्रिंटिंग फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज क्या होता है? तो इन फिबोनाची सीरीज नेक्स्ट नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। सो हमेशा ही जो नेक्स्ट टर्म होगा वो पिछले दो टर्म्स का सम रहेगा, और फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट दो टर्म्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट टू नंबर्स ऑफ फिबोनाची सीरीज आर 0 एंड 1। हमेशा इन किसी भी फिबोनाची, जब भी फिबोनाची सीरीज की बात की जाएगी और अगर कुछ और स्टेटेड नहीं है क्वेश्चन में, तो डैट मीन्स हमें ये मान लेना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज का फर्स्ट टर्म 0 है और सेकंड टर्म 1 है। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म को कैलकुलेट इसलिए कर सकते हैं बिकॉज जैसा कि डेफिनेशन में है कि नेक्स्ट नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। सपोज ये फिबोनाची सीरीज का थर्ड टर्म है जो कि यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, हमें इसे कैलकुलेट करना है। सो वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम द प्रीवियस टू टर्म्स 0 + 1 एंड 0 + 1 इज इक्वल टू 1। दैट्स वाई ये थर्ड टर्म जो है 1 है। सिमिलरली अगर फोर्थ टर्म को देखें वो 2 है। वो इसलिए है क्योंकि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दैट मीन्स उसके प्रीवियस के दो टर्म 1 + 1 इक्वल्स टू 2। दैट्स वाई ये 2 है। सिमिलरली नेक्स्ट यानी कि फिफ्थ टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज 3 आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सेम 3 + 2 इज इक्वल टू 5 और 5 + 3 8। इसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है। जितने भी टर्म्स आपको चाहिए फिबोनाची सीरीज में उतने तक ही जाएगा। रूल सेम रहता है, पहले के दो टर्म्स को ऐड करके नेक्स्ट नंबर बनाया जाता है। सो इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। एन वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इसमें यूज करते हैं कि इंटर द नंबर ऑफ टर्म्स। दैट मीन्स यूजर कितने टर्म्स तक चाहता है फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना, वो यूजर इनपुट हम यहाँ से लेंगे। लेट मी लाइन टू नेक्स्ट लाइन। ओके फाइन। अब जैसा कि पता है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमेशा ही फिबोनाची सीरीज का फिक्स होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे फर्स्ट टर्म को। दैट मीन्स n1 इज इक्वल टू 0 एंड n2 इज इक्वल टू 1 और एक n3 हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। जस्ट कैलकुलेट करते रहेंगे इसे लूप के थ्रू ताकि आगे का जो नंबर है सीरीज में वो निकलते रहे। तो पहले क्या करते हैं, ये चूंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म फिक्स होता है तो हम इनको प्रिंट कर लेते हैं। सो आई कैन राइट ओके फिबोनाची सीरीज अप टू n, दैट मीन्स जहां तक भी हमको चाहिए इस। अब हम यहाँ पे n1 को पहले प्रिंट करा देते हैं स्पेस सेपरेटेड इंटीजर करके, बस। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दो को प्रिंट करा चुके हैं। दैट मीन्स 0 और 1 हमने इंश्योर कर लिया कि प्रिंट हो रहा है। अब हमें थर्ड से करना है, यानी कि इस टर्म से प्रिंट करना है जहां तक डिमांड करें। सो हम लूप चलाएंगे। हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं। सो मान के चल रहे हैं ये 0th है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो इसीलिए हम लूप चलाएंगे 2 से। n-1 तक ये लूप चलेगा और इसमें हम n3 को कैलकुलेट करेंगे जो कि n1 + n2 दैट मीन्स प्रीवियस टू टर्म्स का सम होगा। और यहाँ से हम प्रिंट करते चलेंगे, जो भी नंबर हमारा कैलकुलेट होकर आएगा उसको प्रिंट। और उसके बाद हमें असाइन करना होगा, यानी कि नंबर शिफ्ट करना भी तो जरूरी है। सो दैट मीन्स कैसे ये हुआ, अब ये जो अगर हम इस टर्म को कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 2 को, सो इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके पिछले का दो टर्म हमने लिया है तो 1 + 1, सो ये 2 आया। बट जैसे ही हम नेक्स्ट टर्म के लिए जाएंगे तो उसका प्रीवियस टर्म तो ये और ये होंगे, इसको तो हम काउंट में लेंगे नहीं। सो दैट्स वाई वी नीड टू शिफ्ट। सो इसलिए हमने n1 को शिफ्ट किया n2 में और फिर n2 को हमने शिफ्ट कर दिया n3 में। सो दैट्स फॉर द नेक्स्ट टर्म हमें कैलकुलेशन जो है वो सही मिले। इस वजह से ये अगर हम पहले कर देते यहाँ पे लूप के स्टार्टिंग में तो गड़बड़ होती कैलकुलेशन, इसलिए इसे हम एंड में स्टेप वाइज किया बिकॉज कैलकुलेशन वैसे ही करेगा। सो नाउ लेट मी प्रिंट। नो, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रिंट ऑब्वियसली हमने लूप के अंदर ही कर लिया और ऊपर ऑलरेडी चल रहा था। सो ठीक है, रन करते हैं प्रोग्राम को।
So enter the number of terms. So suppose like 1 2 3 4 5 6. So ये 5 तक 6 टर्म्स आ रहा है, तो हम लोग 6 टर्म प्रिंट करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी डेट आता है या उतना नहीं. सो यू कैन सी फिबोनाची सीरीज अप टू 6 is 6. यहाँ पे 6 टर्म होगा एक्चुअली. तो 0 1 1 2 3 5. तो ये आप देख सकते हैं 6 टर्म जो है उसके प्रिंट हो चुके हैं. यहाँ पे हम इसको और अच्छे से थोड़ा लिख देंगे, फिबोनाची सीरीज अप टू nth term. Okay, fine. So now it will work good. Okay. So for example, I am entering 6. Okay, Fibonacci series up to 6 term is 0 1 1 2 3 5. तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है. So I hope कि आप ये लूप के अंदर का कैलकुलेशन समझ चुके हैं. Thank you.